ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 7वां अध्याय जिसमें भरत जी के चरित्र का वर्णन होगा, जो कि ऋषभ देव जी के प्रथम पुत्र हैं। ऋषभ देव जी ने अपने संकल्प मात्र से ही उनको पूरा का पूरा राज्य सौंप दिया था, यह सुखदेव जी बता रहे हैं। राज्य सौंपने के बाद उनके कुछ समय के बाद ऋषभ देव जी की आज्ञा के अनुसार ही उनका विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ होता है और उनसे उनके 5 पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिनके नाम है सुमति, आवरण, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, धूम्रकेतु। यह 5 उनके पुत्र होते हैं, जो कि गुणों में भी उन्हीं के ही समान होते हैं, भरत जी के। जो अपना भारतवर्ष है, इसका पूर्व नाम, इससे पहले जो इसका नाम था वह था अजनाब खंड, और भरत जी के यहाँ आने से, शासन करने से ही इसका नाम भारतवर्ष पड़ा था। भगवान में बड़ी ही रुचि थी, भक्ति थी, और इन्होंने बहुत से अग्निहोत्र यज्ञ किए। अग्निहोत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति होता है, एक विकृति होता है। प्रकृति का अर्थात होता है इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, यानी यह पूर्ण होता है, कोई कमी नहीं होती। और विकृति, उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी होती है और यह पूर्ण नहीं होता। तो यह अग्निहोत्र होते हैं, जो कि यज्ञ के दौरान आहुतियाँ डाली जाती हैं। तो इन्होंने बहुत से यज्ञ किए और भगवान को अपने यज्ञ द्वारा भी बहुत प्रसन्न किया। इसके बाद इन्होंने बहुत ही लंबा समय शासन किया धरती पर। भगवान में भक्ति इनकी दिन ब दिन बढ़ती गई। जैसे जैसे दिन बीतते वैसे वैसे इनकी भक्ति बढ़ती रहती। और भक्ति भी किन में? उन भगवान वासुदेव ने, जिन्होंने शंख, चक्र, गदा इत्यादि धारण कर रखे हैं, जिनके श्रीवत्स चिन्ह धारण है। कौस्तुभमणि उनके बहुत ही अच्छी लगती है। तो उनका चिंतन अपने मन में बैठाकर दिन ब दिन इनके प्रति भक्ति बढ़ती गई भरत जी में। इसके बाद समय ऐसे बीता कि मानो पता ही ना चला और 1 करोड़ वर्ष बीत गए। और यह राज्य का शासन करते करते फिर उन्हें बाद में ध्यान आया कि अब मुझे लगता है कि और शासन नहीं करना चाहिए। तो वह अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांटकर पुलह आश्रम की ओर चले गए। यह पुलह आश्रम हरिहर क्षेत्र में है, जहाँ पर एक चक्र नदी है, जिसको गंडकी नदी भी बोला जाता है। और यह शालिग्राम और शिलाओं में से होते हुए सभी आश्रमों को, जो ऋषिगण वहाँ पर रहते हैं, उनको पवित्र करती है। और ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान वहाँ पर हैं, जो कि अपने ही इष्ट के रूप में वहाँ पर हमारे को वात्सल्य भाव प्रदान करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें दर्शन देते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो हरिहर क्षेत्र में यह नदी की बहुत ही मान्यता है। इस नाम से, चक्र नदी के नाम से यह विख्यात भी है। भगवान में भक्ति दिन ब दिन बढ़ते हुए पुलह आश्रम में ही एकांत स्थान में रहकर, अलग से रहते हुए, कंद मूल फल और तुलसी द्वारा और जल द्वारा, केवल इन्हीं के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। और भगवान भी इससे बहुत ही प्रसन्न थे कि वह त्रिकाल स्नान भी करते थे, जिनसे कि उनकी जो बाल हैं उनमें लट पड़ गई थी और वह भूरे भूरे हो गए थे, जिससे कि उनका मुख भी बड़ा ही सुहावना लगता था। और वह नारायण की आराधना करते हुए सूर्य को भी कहते थे कि आपका तेज प्रकृति से परे है, आपका जो तेज है यह जीवों की रक्षा करता है, तो हम आपकी शरण में हैं। वह नारायण की ही आराधना कर रहे हैं।